बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जज केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। इमरान खान की वजाहत कबूल कर ली। इमरान खान के कंडक्ट को तसल्ली बख्श और नेक नियति पर मबनी करार दे दिया। 23 सितंबर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोस्ट्रम पर 29 सितंबर इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार को इमरान खान का अंदाज भा गया। नेक नियति नजर आ गई। लार्जर बेंच इमरान खान के बड़े इक़दाम को सराहा गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक बयान पर वजाहत कबूल कर ली। शो कॉज वापस ले लिया। नोटिस खारिज कर दिया। इमरान खान तौहीन अदालत के मुकदमे में भी सुरखरू हो गए। इमरान खान ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले इल्ज़ाम को गलत साबित कर दिया। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेरज़ारी हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अदालती मुआवनीन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के एतराज़ को तहरीर शक्ल में पेश करने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए, इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, कंडक्ट से मुतमईन है। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और मुआफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। हम असम्बली में नहीं बैठेंगे, इमरान खान ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। जिस तरह चोरों को दूसरी बार NRO दिया जा रहा है तो लोग सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, मुजरिमों से नहीं। मजीद ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। मेरे खिलाफ एक ही FIR रह गई है और वो चाय में रोटी डालकर खाने की है। लॉन्ग मार्च की कॉल आने वाली है। वाज़े किया कि जजेस का बेहतरीन किरदार रहा है। अतहर मिनुल्लाह बेहतरीन जज है। इस तरह अच्छे और बुरे सियासतदान भी होते हैं। इन्होंने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हक की फतह। फैसले तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी खुश। बाबर अवान ने कहा कि अदलिया ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। इमरान खान ने भी माजरत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी मुहिम झूठे प्रोपेगेंडे पर चलती है। शेख रशीद बोले, अक्टूबर अहम महीना है, अहम फैसले होंगे। इमरान खान मुल्क का अहम फैसला रवा हफ्ते शायद आज ही कर दें। बड़ी अदालत से मिली बड़ी फतह। PTI रहनुमा और इसके इत्तेहादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुशबाश। बाबर अवान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी मुहिम झूठे प्रोपेगेंडा पर चलती है। जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है ये बिल्कुल जायज मौक़िफ़ है और अदलिया ने बड़ा दिल दिखाया है। इस वक्त धूप भरने का मुकाम है और रोने का इम्पोर्टेड रिजीम में दोनों भाइयों नवाज और शहबाज का, जिनकी पेड कंटेंट वाले जो लोग हैं उनके जरिए से सारी उनकी मुहिम ही चलती है झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर। फैसले पर शेख रशीद ने कहा, इमरान खान मुल्क का अहम फैसला रवां हफ्ते या आज भी कर सकते हैं। मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। मुल्क का फैसला, अहम फैसला इमरान खान जो है वो इसी हफ्ते करेंगे और शायद आज ही करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है और आवाम की हुकूमत, आवाम की खल्के खुदा की राय पर बनने वाली हुकूमत को ही पजीराई मिलेगी। शेख रशीद का कहना था कि रवां हफ्ते वीडियो लीक्स की सियासत खत्म हो जाएगी। डील के तहत इसाक डार की वापसी हुई। डील में अभी नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं मिली। शेख रशीद ये भी बोले कि मरियम नवाज लंदन जाकर न्यू ईयर मनाए। इनके लंदन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया, अवाम को गुमराह कर दिया। जंग और जियो ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से मंसूब जाली खबर शाया की। डिस्ट्रिक्ट बार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत। मन घड़त खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालिबा। खबर इमरान खान की जज से मुआफ़ी मांगने से इनकार के उन्वान से शाया की गई। जीम से झूठे, जंग
जियो की एक और खबर झूठी, एक बार फिर आवाम को गुमराह करने की घिनौनी कोशिश। लेकिन काले कोट पहने कानून के रखवालों ने मीर शकील के काले करतूत बेनकाब कर दिए। डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की नजर से जंग जियो का झूठ छुप न पाया। कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। मीर शकील के इदारे ने ख्वाहिश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया और इमरान खान के ऐसे इक़दाम को इस्लामाबाद बार की जानिब से नापसंदीदा अमल करार देकर खबर नशर कर दी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल से झूठी खबर जो और जंग वाले चला रहे थे और जो कि आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में भी एप्लीकेशन और लेटर लिखा है टू दी कंसर्न फोरम, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम जज साहिबान को, और उनको बताया है कि इस तरह इन्होंने ये एक पेंडिंग केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एब्सोल्युटली ये फेक खबर थी, अनफाउंडेड थी। मेरी कैबिनेट में से मेरे समेत किसी ने भी इस हवाले से कोई मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं दी और ना ही कोई ऐसी बात हुई। हम तो ऐसा अंदाज से जो खान साहब ने जो प्रॉपर अपोलोजाई किया, हम इसको ऐसा कदम के तौर पे देख रहे हैं और ये इस तरह की जो अनऑथोराइज्ड जो उन्होंने मीडिया में ये किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमने रात को ही सोशल मीडिया के जरिए इसे इज़हार तल्खी किया। सदर इस्लामाबाद बार शुएब शाहीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, जंग दी न्यूज़ अखबार में शाया मनगढ़ंत खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया है। सुबह 8 बजे तक उनकी खबरें चलती रही और सुबह दोनों अखबारों में भी वो खबर मौजूद है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ऐसा करना ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और ये जो कंडक्ट है जियो का, न्यूज़ वालों का और जंग वालों का, ये इंतहाई नामुनासिब है। अदालत को लिखे गए खत में बार एसोसिएशन ने शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है। अफजल जावेद से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अफजल, बताइएगा। देखें, हुकूमत जो पीटीआई की जो फाइनल कॉल है उसकी कॉल देने के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में बनीगाला में जो सीनियर लीडरशिप है उनका इजलास हुआ। इस इजलास में शामू क़ुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद उसमें जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। उस इजलास में जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसके हवाले से तफसीली जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया है कि इस हफ्ते ही इमरान खान की जानिब से जो है लॉन्ग मार्च के कार्ड दिए जाने का जो है ऐलान मुतवक्के है। और इस इजलास के बाद जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च की जो तैयारियाँ हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल होगी और तमाम अजला में जो तंजीमें जो है मार्च की क़यादत करेंगे और इस लॉन्ग मार्च में लाखों लोग जो है शिरकत करेंगे। और हुकूमत ने जो है 6 माह में जो है बदतरीन फाशिज़्म दिखाई और उन्होंने ये भी बताया है कि इमरान खान की जानिब से किसी भी वक्त जो है लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। एहतजाजी तहरीक के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इमरान खान जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। सूबाई वजीर KP कामरान बंगश ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कप्तान इंपोर्टेड हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देंगे की और कायद इमरान खान की तैयारियां मुकम्मल है। इंशाअल्लाह तंजीमों को भी आज बुलाया गया है बनीगाला, अहम टास्क हवाले कर दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से जो फ़ाइनल कॉल है उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द मुतवक्के है फ़ाइनल कॉल। और जो खान साहब की प्लानिंग है वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि प्लानिंग उनके जहन में है। वो जैसे ही सामने आएगी प्लानिंग, इंशाल्लाह ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगी। लॉन्ग मार्च का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, PDM की नींदें उड़ चुकी हैं। ये चाहते हैं इमरान खान नाअहल या गिरफ्तार हो जाएं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इमरान खान को नाअहल करवा सके। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के हवाले से जो करोड़ों अरबों डॉलर इस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा से, दोस्त ममालिक से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो आए हैं, उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर की ज़बान में समझा देता हूँ, एक आना ढेला और पाई नहीं दिया। क्या एक आना ढेला और पाई पंजाब हुकूमत को नहीं मिला। बातें करते हैं ये बड़ी बड़ी, वो क्या है ना कि जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। इनकी बातें सुनो तो बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर्स की और फिलोसफर्स की ये बातें करते हैं जनाब, लेकिन हकीकत ये है कम नजरी की, तंग नजरी की, कि अभी तक पंजाब हुकूमत को सैलाब ज़दगान के हवाले से पिछले 2 महीने से इशू चल रहा है, 2.5 महीने से 3 महीने से किसी किस्म की वफाक की तरफ से हेल्प। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, GT रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाजी कारकुनान का कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसे हरगिज़ क्रॉस ना करना। किसी ने बनीगाला जाने की जुर्रत की तो जाती उम्रा ज्यादा दूर नहीं।
कप्तान के खिलाड़ी मैदान में आ गए, लाहौर में एहतजाज किया, खबरदार किया अगर किसी ने बनी गाला जाने की कोशिश की तो जाती उम्र ज्यादा दूर नहीं। नायब सदर PTI यूथ विंग पंजाब मियां इबाद फारूक ने कहा कि राना सनाउल्लाह सुन लो, इमरान खान को हाथ लगाने से पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। अगर किसी वजह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान किया गया तो इंशाल्लाह सबसे पहले ये लाश गिरेगी, उसके बाद हजारों इमरान खान और पैदा होंगे। मुजाहिरीन ने बागनपुरा में GT रोड पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करके GT रोड ब्लॉक कर दिया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने PDM हुकूमत को खबरदार किया, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्रॉस ना करना। इमरान की गिरफ्तारी का मतलब रेड लाइन क्रॉस करना है। रेड लाइन है, हम किसी सूरत में ये जो फैसला है उसको काबिल कबूल नहीं करेंगे और इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद हैं, किसी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और अब खबर शामिल करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीर भट्टी ने इस्तिफसार किया कि अदालत की तसल्ली पूरी हो गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पासपोर्ट वापसी पर वफाकी हुकूमत को कोई एतराज नहीं। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि वो केस ही खत्म हो गया जिस पर पासपोर्ट लिया गया था। खबर दे रहे हैं आपको कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मरियम नवाज पासपोर्ट केस में पास। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी नायब सदर की अर्जी पर मंजूरी का ठप्पा लगा दिया। दौरान समाअत 3 रुकनी फुल बेंच ने इस्तफसार किया, वफाकी हुकूमत का इस पर क्या जवाब है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा पासपोर्ट वापस देने पर हमें कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली खत्म हो गई। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए, पासपोर्ट जिस केस में रुकावट बन सकता अब वो मुकदमा ही नहीं रहा। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज पासपोर्ट हाथ आते ही रवा माह लंदन रवाना हो जाएंगी। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।